हरिओम। इस वीडियो में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय अनुवाद के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इससे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको जानने के बाद आपको अनुवाद बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। आपको अनुवाद सरलता से आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है प्रत्यय किसको बोलते हैं ये जान लीजिए। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे रूप होते हैं जो या तो शब्द के साथ लगकर या धातु के साथ लगकर, ये शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो उनके शब्द या धातु के पीछे लगकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर दे, उसको प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है, शब्द किसको बोलते हैं? जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, हरि, सीता, गीता, रमा, तो ये शब्द हैं। धातु क्या है? जैसे पठ, गम, लिख, जो भी है, जैसे कोई भी क्रिया होती है वो धातु होती है। पढ़ना, लिखना, सोना, नहाना, जाना, आना, खाना, पीना, रोना, धोना। ठीक है, ये सब क्या है? ये धातुएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। कत्वा में सबसे पहले त्वा शेष बचता है। कत्वा में त्वा शेष बचता है और ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। भूतकाल कैसे? जैसे हमने क्री में कत्वा लगाया तो कृत्वा बन गया। ठीक है, तो कृत्वा का मतलब क्या होगा? क्री मतलब करना और त्वा लगाने के बाद कृत्वा मतलब करके। पा मतलब पीना और कत्वा लगा दिया तो पीतवा बन जाएगा। तो पीतवा का मतलब होता है पीकर। पठित्वा का होता है पढ़कर। पठ प्लस कत्वा, पठित्वा। तो उसी प्रकार लिख में यदि कत्वा लगाएंगे तो लिखित्वा बन जाएगा। धाव में धावित्वा बन जाएगा। तो ची मतलब चुनने अर्थ में चितवा बन जाएगा। ठीक है, तो गम में गत्वा बन जाएगा। तो इस प्रकार से जिसमें त्वा प्रत्यय लगता है वो भूतकाल में हो जाता है। जैसे जाने के लिए, जाने में हम कत्वा लगाएंगे तो गत्वा बन जाता है, उसका अर्थ होता है जाकर। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या कहता है? मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मयूरः मोर, मेघम मेघ होता है बादल को, दृष्ट्वा देखकर, नृत्यति नाचता है। देखिए यहाँ पर जो है दृष्ट्वा में दृश्य धातु है। दृश्य मतलब देखना, और इसमें हमने कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो क्या बना? दृष्ट्वा बन गया। दृष्ट्वा यानी देखकर। तो मोर जो है बादल को देखकर नृत्यति नाचता है। ठीक है, दूसरा है सरस्वतीम देवीम नत्वा पाठम पठ। सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाठ पढ़ो। तो नम मतलब नमस्कार करना होता है और इसमें कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो नमस्कार करके, तो नमस्कार करके पाठ पढ़ो। तो इसका मतलब क्या है कि कत्वा प्रत्यय होता है वे जहाँ पर दो क्रियाएं दी होती हैं वहाँ जो पहले क्रिया हो चुकी होती है उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है। भूतकाल में आप लगा सकते हैं, जैसे दृष्टवा देख कर, नत्वा नमस्कार करके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कत्वा प्रत्यय लगता है। बहुत सारी धातुओं में आपके पाठ में बीच बीच में आता है कि सह गत्वा, कोई भी आपकी कहानी में बहुत जगह प्रयोग होते हैं ऐसे प्रत्यय वाले शब्द। आगे है ल्यप। ल्यप में यह शेष बचता है, इसका भी यही कार्य है जो कत्वा का कार्य है। ठीक है, लेकिन ये ल्यप कहाँ पर लगता है? जहाँ पर धातु के आगे कोई उपसर्ग लग जाए। जैसे इसमें प्र लगा है, ठीक है, इसमें वी लगा है, इसमें उत लगा है। तो जहाँ पर धातु के आगे विसर्ग लग जाए वहाँ कत्वा की जगह ल्यप लगेगा, बाकी काम सेम ही होगा। ल्यप का यह शेष रह जाता है। जैसे प्र प्लस नम धातु है नमस्कार करने में, और ल्यप लगा दिया तो प्रणम्य बनेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर प्र नहीं लगा होता तो नम के साथ यदि तो क्या लगता? कत्वा लगता, नत्वा बनता जैसे यहाँ पर बना है। लेकिन यहाँ पर प्र आगे लग गया तो प्रणम्य। तो नमस्कार करके। विस्मृत्य स्मृ होता है याद करना। ठीक है, स्मृति, स्मृता, स्मरंती, याद करता है। लेकिन वी लगा दिया तो भूल जाना होता है। ठीक है, विस्मृत्य भूल कर। उत डी ल्यप, डी मतलब उड़ना, उत मतलब होता है ऊपर, ऊपर उड़ना। तो ल्यप लगा दिया तो उड्डीय बन गया, उड़कर। अब इसका उदाहरण देखिए क्या कहता है? सज्जना उपकृत्य विस्मरंती। सज्जन जो है उपकृत्य उपकार करके, विस्मरंती भूल जाते हैं। यानी सज्जन लोग अच्छा काम करके भूल जाते हैं। इसमें उपकृत्य में क्या है? उपसर्ग लगा है
और क्री धातु है और कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है। ठीक है, तो उपकृत्य, उपकार करके विस्मरन्ति भूल जाते हैं। आगे है कि मित्रयोः वचनम विस्मृत्य कूर्मः अवदत्। ये आपने दुर्बुद्धि विनश्यति सप्तमी क्लास में एक कथा है दुर्बुद्धि विनश्यति, जो 7वीं क्लास में है उन्होंने पढ़ ली होगी, और जो 8वीं में है वो पहले पढ़ चुके हैं, 9th में जो है वो भी पढ़ चुके हैं, 10th वाले भी पढ़ चुके हैं। अब 6th क्लास में जो है वो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। तो फिर भी मित्रयोः वचनम विस्मृत्य कूर्मः अवदत्, दोनों मित्रों के वचन को विस्मृत्य भूलकर कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा। तो विस्मृत्य में क्या है, वि उपसर्ग लगा है, स्मृ धातु है और लेप प्रत्यय है भूलकर। ठीक है, इस प्रकार से लेप का प्रयोग होगा। आगे है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का तुम शेष रहता है और इसका अर्थ के लिए, जैसे जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, तो वहां पर तुमुन लगता है। ठीक है, जैसे गम प्लस तुमुन, गंतुम, गम का मतलब होता है जाना और तुमुन लगा दिया गंतुम, जाने के लिए। ठीक है, जैसे आगे है हस प्लस तुमुन, हस में तुमुन लगा दिया तो हस का मतलब क्या होता है, हंसना, और तुमुन लगा दिया तो हसीतुम, हंसने के लिए। क्रीड का मतलब क्या होता है, खेलना, तो तुमुन लगा दिया तो क्रीडितुम, खेलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कोई उदाहरण देखते हैं। सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति, सर्वे सभी जीवितुम जीने के लिए, अभिलषन्ति इच्छा करते हैं, यानी सभी जीना चाहते हैं, ये इसका अर्थ होगा। तो जीवितुम में क्या है, जीव धातु है और तुमुन प्रत्यय है। क्या है, जीव धातु और तुमुन प्रत्यय के मेल से जीवितुम बना है, जीने के लिए। आगे है चित्रम द्रष्टुम बालकः आगच्छत्, चित्र को देखने के लिए बालक आया, देखने के लिए, द्रष्टुम, चित्र को देखने के लिए बालक आया। इसमें क्या है, दृश्य धातु है देखने अर्थ में और तुमुन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बना, दृष्टुम। ठीक है, द्रष्टुम, देखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय में अत रह जाता है और इसका मतलब हुआ, जैसे जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, नहाता हुआ, रहता हुआ, भागता हुआ, तो ऐसे ही। तो जैसे पठ प्लस क्षत्रिय, क्षत्रिय में अत बचता है तो पठत लगा दिया। लिख प्लस क्षत्रिय, तो लिख में क्षत्रिय में अत बचता तो लिखत बन गया। हस प्लस क्षत्रिय, तो हस में क्षत्रिय लगाने से हसत बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, यदि हम किसी पुरुष के लिए इसका प्रयोग करेंगे क्षत्रिय प्रत्यय वाले का, तो वहाँ पर पठत की जगह जैसे पठत का ही प्रयोग करना है तो पठन हो जाएगा। ठीक है, बालक के, लड़के के लिए, और किसी लड़की के लिए प्रयोग करेंगे तो दीर्घ ई लग जाएगा, पठती। ठीक है, जैसे बालकः हसन गच्छति, लड़का हंसता हुआ जाता है। तो यहाँ पर हंसता हुआ तो क्या है, हसन, हंसता हुआ जा रहा है। तो कौन जा रहा है, बालक जा रहा है, वो पुल्लिंग में है, पुरुष है, बॉयज है, लड़का है, तो इसलिए हसन आया है। ठीक है, और स्त्रीलिंग का उदाहरण देखते हैं। सीता गायति नृत्यति, सीता गाती हुई नाचती है। देखिए यहाँ पर सीता क्या है, महिला है, स्त्री है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया है, गायति। यहाँ पर यदि पुरुष होता तो क्या आता, गायन आता। ठीक है, यदि यहाँ पर जैसे राम गाता हुआ नाचता है तो रामः गायन नृत्यति, लेकिन यहाँ पर सीता लड़की है तो इसलिए सीता गायति नृत्यति, सीता गाती हुई नाचती है। और यहाँ पर यदि बालिका होता बालक की जगह ऊपर, तो बालिका यहाँ पर हसन की जगह क्या होता, हसती, दीर्घिकार होता। बालिका हसती गच्छति, लड़की हंसती हुई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सानच, सानच में आन बचता है, इसका मतलब भी हुआ, वही क्षत्रिय वाला काम है, सेम। लेकिन ये सानच कहाँ पर लगता है, ये आत्मनेपद की धातुओं के साथ लगता है। अब आत्मनेपद की धातुएं कौन सी होती हैं, जिनका रूप अलग तरह से चलता है, जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते, लभते लभेते लभन्ते, याचते याचेते याचन्ते, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते। ठीक है, ऐसे जिनका रूप चलता है आत्मनेपद की धातुएं, उनके साथ सानच लगता है। लेकिन आपने लगभग
परस्मैपद पद धातुएं याद की हैं उनमें आपने केवल सत्री ही लगाना है। जैसे पठ धातु याद की है, लिख याद की है, धाव याद की है, तो उसमें क्या लगेगा, केवल सत्री लगेगा। सानच का भी वैसे आप देख लीजिए, जैसे सेव धातु है, इसमें सानच लगा तो सानच में आन बसता है तो सेव मानह बनेगा। याच में सानच लगाया तो आन बसता है तो बीच में मा आ जाता है, याच माना बनेगा। सह में सानच लगाया तो सह माना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बालकः मातरम सेवमानः पठति, बच्चा माता की सेवा करता हुआ पढ़ता है। तो यहाँ पर बालकः में जो विभक्ति लगी है वही उसके लिए प्रयोग किए गए प्रत्ययुक्त शब्द में लगेगी। जैसे बालक के लिए बालक सेवा कर रहा है ना, तो बालक में प्रथमा एक वचन लगा है तो सेवमानः में भी प्रथमा एक वचन लगेगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। सीता याचमानं भिक्षुकं भोजनं खादयति, सीता मांगते हुए भिखारी को भोजन खिलाती है, या मांगने वाले भिखारी को भोजन खिलाती है। ठीक है, खादयति मतलब खाती है, खादयति मतलब खिलाती है। तो यहाँ पर याचमानं भिक्षुकम, याच के साथ सानच प्रत्यय लगा है, याचमान बना है, तो कौन, भिक्षुक, भिक्षुक मांग रहा है, तो भिक्षुकम में ऊपर मैं लगा है, बिंदी लगी है, तो याचमान ये भिक्षुक के लिए आया तो इसमें भी ऊपर बिंदी लग जाएगी, तो याचमानम भिक्षुकम। ठीक है, चलिए आगे कत प्रत्यय। कत प्रत्यय, कत प्रत्यय जो होता है वो इसमें ता अवशिष्ट रहता है, तय शेष बचता है, और ये भूतकाल के लिए होता है। ठीक है, जैसे मारा, खाया, पिया, नहाया, यानी जो काम हो गया उसके लिए कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे गम, जाना होता है, कता लगा दिया तो गतः बन गया, गया। ठीक है, महिला के लिए गता बनेगा, गई। और पा में कता लगाया तो पीता बन गया, गया, पिया। और यदि महिला के लिए पीता, कोई स्त्रीवाची शब्द के लिए पीता आएगा, और नपुंसक के लिए पीतम आएगा। ठीक है, दृश्य में कता लगाया तो दृष्टा बना, देखा। ठीक है, और देखी के लिए दृष्टा, इसमें आ लग जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, बालकेन पुस्तकात पाठः पठिता, बच्चे ने पुस्तक से पाठ पढ़ा। तो यहाँ पर पढ़ा किसके लिए आया है, पाठ के लिए, पाठ पढ़ा ना, तो पठी पाठ क्या है, पुरुषवाची है, तो पुल्लिंग में आया है, तो इसलिए पठिता भी, जैसे पाठा में विसर्ग लगा है वैसे ही पठिता में लगा दिया। आगे है सीता वनम गता, सीता वन में गई। तो यहाँ पर सीता महिला है तो यहाँ पर गता में भी यदि यहाँ पर पुरुष होता तो गता आता, और यहाँ पर महिला है तो गता आया। जैसे रमा का रूप चलता है वैसे रूप चलेंगे इसके। ठीक है, सीता की तरह ही रूप बनेंगे। आगे है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय में भी यही मतलब तवत बसता है, और यही भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, जैसे जिसमें कत प्रत्यय प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका भी देखिए, ये धाव में कत्वतु लगाया तो धावितवत बना, और श्रु में कत्वतु लगाया तो श्रुतवत बना, और चुर में कत्वतु लगाया तो चोरितवत बना। बहुत सारी ऐसी धातुओं में, लिख में कत्वतु लगाएंगे तो लेखितवत बनेगा, धाव में कत्वतु लगाएंगे धावितवत तो बन ही गया है। और भी देख लीजिए आप, चल में कत्वतु लगाएंगे चलितवत बनेगा। ठीक है, खाद में कत्वतु लगाएंगे खादितवत बनेगा। तो ऐसे ही, तो यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण देखते हैं क्या है। अहम गतवान, मैं गया, अहम गतवान मैं गया। और यदि कोई लड़की कहती है कि मैं गई, तो वहाँ गतवान नहीं आएगा, वहाँ गतवती आएगा, अहम गतवती। ठीक है, इसमें ये पहले भी आया था, जिसमें क्षत्रि में ना हो जाता था तय को, इसमें साथ में अभी लग जाता है, तो धावितवान, चोरितवान, श्रुतवान। और महिला के लिए वही दीर्घिकार लग जाता है सब में। आगे है बालिका पाठम पठितवती, लड़की ने पाठ पढ़ा। तो किसने पढ़ा, लड़की के लिए आया पठितवती, तो यहाँ पर लड़की है पढ़ने वाली, तो इसलिए पठितवती आया। यदि कोई लड़का होता तो पठितवान आता। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है। आगे है तव्यत और अनियर। तव्यत और
अनियर। तव्यत में तव्य शेष रहता है और अनियर में अनिय शेष रहता है। इनका अर्थ क्या होता है, चाहिए अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ प्लस तव्यत, पठितव्यम, पढ़ना चाहिए, ठीक है। धाव प्लस अनियर, धावनीय, ठीक है, दौड़ना चाहिए। या धाव में तव्यत लगाएंगे तो धावितव्यम, दौड़ना चाहिए। पठ में अनियर लगाएंगे, पठनीय बनेगा, ठीक है। लिख प्लस अनियर, लेखनीय यानी लिखना चाहिए, या लेखितव्यम, लिखना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण दे रखा है, अश्वेन धावितव्यम, घोड़े के द्वारा दौड़ना चाहिए, ठीक है। अश्वेन धावितव्यम, घोड़े के द्वारा दौड़ना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि जहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है जिसके लिए, उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। तो जैसे बालकेन पाठम पठनीयम, बालक के द्वारा पाठ पढ़ना चाहिए, ठीक है। अश्वेन बालकेन फलम खादनीयम, बच्चे के द्वारा फल खाया जाना चाहिए। आगे देखिए, छात्रैः कार्यम कर्तव्यम, बच्चों के द्वारा काम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इस जहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और जो क्रिया कर रहा हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इनके रूप ऐसे बनते हैं, ठीक है। चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आगे है मतुप। मतुप में मत शेष रहता है और इसका अर्थ वाला के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे शक्तिमत, शक्ति में मतुप लगाएंगे तो शक्तिमत बनेगा, शक्ति वाला, ठीक है। और पुल्लिंग में शक्तिमान बनता है और स्त्रीलिंग में शक्तिमती बनता है। शक्तिमत का शक्तिमान बनेगा और शक्तिमती महिला के लिए। बुद्धि में मतुप लगाएंगे तो बुद्धिमत बनता है। बुद्धिमत में को यदि हम पुल्लिंग में ट्रांसलेट करेंगे तो बुद्धिमान बनेगा, और महिला के लिए यदि हम स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे तो बुद्धिमती बनेगा। श्री में मतुप लगाएंगे तो श्रीमान बनता है, श्रीमत बनेगा वैसे मूल रूप से, लेकिन पुरुष के लिए श्रीमान और महिला के लिए श्रीमती। तो चलिए देखते हैं, विष्णु शक्तिमान अस्ति, विष्णु शक्तिमान है यानी विष्णु शक्ति वाला है। प्रभाकर बुद्धिमान अस्ति, प्रभाकर बुद्धिमान है। या बालिका बुद्धिमती अस्ति, लड़की बुद्धिमान है, बुद्धिमती है। या फिर कीजिए कि काली देवी काली शक्तिमती अस्ति, यानी काली देवी, काली माता शक्तिमती हैं, ठीक है। तो इसका ये इस प्रकार से उदाहरण आप दे सकते हैं। चलिए को दूसरा है वतुप प्रत्यय। वतुप में वत रहता है, इसका अर्थ भी यही होता है वाला, ठीक है। ये कहाँ पर लगता है, जिस भी शब्द के पीछे आ लगा हो, ठीक है, उसमें ये लगता है। तो इसमें जैसे धन, धन में न में पीछे आ तो वतुप वाला का अर्थ निकालने के लिए तो वतुप प्रत्यय लगाएंगे तो धन वत बनेगा, ठीक है, धन वाला। और रूप में वतुप लगाएंगे तो रूपवत, रूप वाला। और गुण में वतुप लगाएंगे तो गुणवत, गुण वाला। अब देखिए, यदि हम इसको पुल्लिंग में बनाएंगे तो धनवान बनेगा, ठीक है, धनवत का धनवान पुल्लिंग में पुरुष के लिए, और महिला के लिए धनवती, ठीक है। रूप में रूपवत का यदि पुल्लिंग में बनाएंगे तो रूपवान बनेगा, और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो रूपवती बनेगा। गुणवत का यदि पुल्लिंग में बनाएंगे तो गुणवान बनेगा, और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो गुणवती बनेगा। ऐसे ही आप बाकी और शब्दों को भी निकाल सकते हैं अर्थ, ठीक है। जैसे इसमें है वणिक धनवान भवती। वणिक, वणिक होता है बनिया, बनिया, जो बनिया है, जो सेठ होता है वो धनवान होता है, ठीक है। या फिर कह लीजिए महिषी धनवती भवती। महिषी का मतलब भैंस भी होता है और महिषी का मतलब रानी भी होता है। तो रानी जो है वो धनवती होती है, धनवती, क्योंकि जो रानी ही होगी उसके पास पैसा तो खूब होगा, इसलिए महिषी धनवती भवती, रानी धनवती होती है। आगे है स्त्री रूपवती भवती। महिला
रूप वाली होती है, यानी महिला का रूप सुंदर होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर पुरुष होता पुरुषः तो यहाँ पर क्या आता, रूपवान भवति, पुरुष सुंदर रूप वाला होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको सबको समझ आ गया होगा। तो मैंने जो ये टेबल बनाया है, इनके जो क्या क्या इनमें बसता है और ये किस किस के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या आप अपना टेबल कॉपी पर उतारें और इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, इसको ध्यान में करें, प्रतिदिन देखें या एक ही बार में देखकर इसको समझ लें कि किसका प्रयोग कैसे होता है और कैसे हमें अनुवाद में इसकी सहायता मिल सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चलचित्र में। आपका दिन शुभ हो।